जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो पवित्र आत्मा उन जगहों पर, कौन सी जगह थी वो जहां पर वो उतरा था पवित्र आत्मा, जहां पर वो लोग क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे परमेश्वर के साथ, एक मन एक आत्मा हुए पड़े थे। और एक साथ जितने 120 लोग थे उस कमरे में, वो भी सब क्या थे, एक आत्मा थे। और परमेश्वर का आत्मा यही चाहता था। वो यरूशलेम में नहीं उतरा जहां पे वो अक्सर लोग जाते थे अपनी भेंटों को लेकर के, मगर एक कमरे के अंदर। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का कलाम बताता है कि अगर आप आत्मा और सच्चाई के साथ उसे पुकारेंगे तो वो परमेश्वर कहाँ होगा। आप सोचते होंगे, क्योंकि उस सामरी स्त्री ने क्या बोला था, हमारे बाप दादों ने तो पहाड़ों पर आराधना की, तुम कहते हो कि यरूशलेम में करना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि ना तो यरूशलेम ना ही पहाड़, मगर मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई के साथ जहां भी प्रार्थना करेंगे वहां पे मेरा डेरा होगा, मैं वहां पे मौजूद हूँगा। क्यों? जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मतलब एक व्यक्ति अगर प्रार्थना कर रहा है आत्मा के सच्चाई के साथ, तो वो एक नहीं है, उसके साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब कितने लोग हो गए? 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, परमेश्वर की आराधना को उसी रीति से समझ पा रहे हैं जैसा कि परमेश्वर हमको बताना चाहता है। हालेलुया। तो अभी हम क्या देख रहे थे, सरदिस की कलीसिया के बारे में देख रहे थे, और वो बता रहा है कि सरदिस की कलीसिया में मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा काम उसने नहीं किया जिसमें जीवन वाली बात आए। यहाँ पे 120 लोगों के अंदर जीवन था, तो पवित्र आत्मा वहां पे उतरा। ये कलीसिया भरपूरी के साथ थी, घटी किसी बात की नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थी। ये नाम उन्हें तब मिला था जब कलीसिया जीवित थी, जब जीवन था उसके अंदर। ठीक है, पर अभी मरा हुआ अवस्था में पाया जाता है। और बताता है कि वो कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जागृत हो। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं अभी भी आशा है, जिसे यहाँ पे बोला गया कि तू मरा हुआ है, मगर परमेश्वर का कलाम यहाँ पे बता रहा है अभी भी समय है, जागृत हो। क्यों? क्योंकि पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, उसके 18 में लिखा है, क्या लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की जो कुंजी है वो मेरे पास है। इसका अर्थ ये है, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि मैं मर गया था पर अभी भी मैं जीवित हूँ। प्रभु यीशु क्या कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारी मरी हुई अवस्था को, तुम्हारी मरी हुई अवस्था को तुम्हें जीवित करने के लिए मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अभी भी मैं तुम्हारे अंदर उस जीवन के उस कार्य को कर सकता हूँ जिसमें तुम अपने आप को मरा हुआ पाते हो, मैं तुम्हें फिर से जीवित कर सकता हूँ। रोमियो की किताब उसका 6:9 बताता है। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसके 9 पद के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है। वो यहाँ पे कहता है कि क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उसी प्रकार क्या है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। ये वचन पढ़ाने का रीजन ये है कि सरदिस की कलीसिया के साथ ये अवस्था थी। अगर आज जब हम अपने आप को कलीसिया कहते हैं, तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी अवस्था है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं सर्वशक्तिमान। और रोमियो उसका 15:13 कहता है, सो परमेश्वर, यहाँ पे कहता है सो जो परमेश्वर जो आशा का दाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के कलाम में, जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए।
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो यहाँ पर जो आशा का दाता है, आशा का दाता, आशा देने वाला, उम्मीद को देने वाला, हमारी सोच को परिवर्तित करने वाला, हमारे हर विचार को, हर एक संदेह को, हर एक डिप्रेशन को, हर एक ऐसी अवस्था को जिसमें हम अपने आप को ये मानते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर का कलाम यहाँ पे बताता है बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर जो आशा का दाता है। मतलब जब उसके सम्मुख कोई जाता है, अपने घुटने टेकता है और कहता है, पिता मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सुन, पिता मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अपने आप को टूटा हुआ मानता हूं। मैं ये देखता हूं कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं ये देखता हूं कि कोई मेरे को समझ नहीं रहा, कोई मेरी सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर का आत्मा सुनता है, परमेश्वर सुनता है। वो क्या करेगा? वो आपकी पूरी बात को सुनेगा, क्योंकि आप आत्मा से, हृदय से उससे क्या कह रहे हैं? अपने हृदय की बात करें। जब ये बात उसके सामने रखी जाएगी ना, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू आशा का दाता है, और मेरी आशा टूट रही है, मेरा हृदय, मेरा मन टूट रहा है। मैं जब भी कभी बैठता हूँ तो मैं निराशाओं में रहता हूँ, मैं तेरे शास्त्र को, तेरे पवित्र शास्त्र को पढ़ नहीं पाता। मेरे को हमेशा वो सब चीजें घेर के रखती हैं चारों तरफ से। मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जब हम ऐसे प्रार्थना करें तो परमेश्वर जो आशा का दाता है वो हमारी मदद करता है। वो कहता है कि वो सब प्रकार का आनंद और शांति और परिपूर्ण करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। तुम्हारी आशा कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी, आशीषित हो जाओगे।